ऑडियो वन युग चेतना साहित्य 130 सदाशयता के विकास से दुर्बुद्धि का निवारण। युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। भौतिक सामर्थ्यों में शरीर बल, धन बल, शस्त्र बल आदि की चर्चा की जाती है। प्राचीन काल में इनको ही अधिक महत्व मिला हुआ था। प्रगति सोपानों पर बढ़ते हुए विकास पथ के पथिक मनुष्य के हाथों सर्वाधिक महत्वपूर्ण शक्ति हाथ लगी बुद्धि बल की। आज की तुलना में प्राचीन काल में बुद्धि का इतना विकास भी नहीं हुआ था। फलस्वरूप मनुष्य पिछड़ी तथा अविकसित स्थिति में पड़ा था। जैसे जैसे बुद्धि का विकास हुआ, मनुष्य उत्तरोत्तर गति से प्रगति की ओर बढ़ता गया और आज वहां जा पहुंचा जिसे परमाणु युग के रूप में जाना जाता है। जो कुछ भी भौतिक उपलब्धियां एवं आविष्कार आज सर्वत्र दिखाई पड़ रहे हैं, वे सब बुद्धि की ही चमत्कारी परिणति हैं। शरीर के हर अवयव और संसार के हर पदार्थ के भले बुरे परिणाम प्रत्यक्ष देखे जा सकते हैं। दुरुपयोग सदा कष्टकारक होता है। जिह्वा इंद्रियों का चटोरापन अपनाने और कामेंद्रियों का विषय लिप्सा करने से स्वास्थ्य की जड़ें खोखली हो जाती हैं। फलस्वरूप रुग्णता एवं दुर्बलता का कष्ट भोगते हुए अकाल ही काल कवलित होना पड़ता है। धन का दुरुपयोग करने से कंगाली पल्ले बंधती और दुष्प्रवृत्तियों का कष्टप्रद प्रतिफल अतिरिक्त रूप से भुगतना होता है। दुरुपयोग सर्वत्र हानिकारक एवं निंदनीय माना जाता है, परंतु बुद्धि का दुरुपयोग तो और भी अधिक भयावह है। दुरुपयोग करता मनुष्य अपने लिए तथा समस्त समाज के लिए एक अभिशाप सिद्ध होता है। आर्षकालीन ऋषिगण बुद्धि की अद्भुत सामर्थ्य से अवगत थे तथा उसे मनुष्य के विकास अथवा पतन का कारण मानते थे। बुद्धि संयत बनी रहे, सदुद्देश्यों में निरत रहे, उच्छृंखल न हो जाए, ऐसे आत्मनियंत्रण हेतु बालक को अनेकों बार सुसंस्कारित बनाने की परिपाटी भी इसी कारण थी। परिवार एवं समाज का वातावरण भी ऐसा बनाए रखने का प्रयत्न किया जाता था ताकि दुष्प्रवृत्तियों को पनपने का अवसर न मिले। सद्बुद्धि के प्रकाश में व्यक्ति बौद्धिक एवं चारित्रिक स्तर पर देवोपम बना रहता था। फलतः सर्वत्र सुख शांति की निर्झरणी प्रवाहित होती थी, जिसमें अवगाहन करके भारतवासी स्वयं तो पवित्र रहते ही थे, अपनी नैतिक एवं आध्यात्मिक विशेषताओं का लाभ समस्त विश्व को देते थे। अपनी सांस्कृतिक विशेषताओं के प्रकाश से भारत ने समय समय पर विश्व वसुधा को आलोकित प्रकाशित किया है। पिछली शताब्दी से बुद्धिवाद ने एक नई करवट ली। तर्क और प्रत्यक्षवाद ने श्रद्धा का भाव एवं सदाशयता भरा क्षेत्र छीन लिया। तर्क और प्रमाण के समर्थकों ने मानवीय आस्थाओं एवं संवेदनाओं पर गहरा कुठाराघात किया। बुद्धिवाद ने उच्च स्तरीय आदर्शों एवं सिद्धांतों को उपयोगी ठहराया। फिर परमार्थ की बात का सेवा और सदाशयता का, करुणा और दया की सद्भाव भरी प्रवृत्तियों का समर्थन कैसे हो? स्वच्छंदता की दिशा में अपने एक एक चरण बढ़ाते हुए बुद्धिवाद आज हमें लेकर वहां ले जा पहुंचा है जहां उत्कृष्टता के प्रति आस्था भी अनुपयोगी और अनावश्यक बनकर रह गई है। निरंकुश बुद्धिवाद घुमा फिराकर संकीर्ण स्वार्थपरता का ही समर्थन करता है। खाओ पियो मौज उड़ाओ की पशु प्रवृत्तियों को ही सार्थक बताया जाता है। जब कर्म फल, ईश्वर, आत्मा, परलोक के अस्तित्व को ही अप्रामाणिक ठहरा दिया गया, फिर स्वच्छंद आचरण से क्या हानि? कानूनी पकड़ से बचते हुए अनाचार करने की छूट ने मनुष्य को अनास्थावान, दुराचारी बनाकर रख दिया है। आज का औसत बुद्धिमान मनुष्य इसी पिछड़े स्तर का है। इस गुजरे स्तर की मान्यताओं को अपनाने वाला कोई मनुष्य कोई ऊंची बात नहीं सोच सकता, ऊंचे काम भी नहीं कर सकता। मान्यताएं बदलने पर क्रियाकलाप बदलना स्वाभाविक है। जैसा सोचा जाएगा वैसा ही किया जाएगा। आधुनिक बुद्धिवाद की तथाकथित प्रगति ने
न केवल अनास्था का दृष्टिकोण दिया, वरन अनैतिक आचरण की खुली छूट दे दी। परिणाम सामने है। पतनोन्मुखी प्रकृति का नर पशु आदर्शों के समस्त बंधनों को तोड़ता हुआ, उच्छृंखल गतिविधियों को अपनाता हुआ, वैयक्तिक एवं सामूहिक जीवन में घोर अशांति उत्पन्न करने की दुखद भूमिका से संपन्न भविष्य बनाने में संलग्न है। ऐसी स्थिति में आज जो कुछ हो रहा है, जो गुजर रहा है, सो सामने है। पशु पक्षियों के अंडे, बच्चे, रक्त, मांस चट कर जाने का जो व्यापक समर्थन किया गया, उससे क्रूरता का खुला खेल खेलने का अवसर मिला। दूसरों की असह्य पीड़ा को अपने जीभ के स्वाद की तृप्ति अथवा बल वृद्धि की मृग तृष्णा के समक्ष नगण्य समझा गया। बिलखते और चीत्कार करते निरीह प्राणी का आर्तनाद जब अपनी मेज पर रखी जायकेदार प्लेट से टकराकर वापस लौटा, तो साथ ही मनुष्य के अंतरंग में रहने वाली करुणा को समेटता घसीटता ले गया। निर्दयता आहार के सहारे बढ़ी और अपना क्षेत्र बढ़ाते हुए उसने मनुष्यता को भी लपेट लिया। पशु पक्षी जब सताए मारे जा सकते हैं, तो इस दुष्प्रवृत्ति की लपेट से मनुष्य ही क्यों कर बचे? मनुष्य भी आखिर एक प्राणी है, उसके साथ भिन्न ढंग से सोचने की क्या आवश्यकता? निरंकुश बुद्धिवाद के बढ़ते हुए प्रभाव ने मनुष्य का भी मूल्यांकन अन्य प्राणियों की भांति किया है। फलस्वरूप निर्दयता एवं निष्ठुरता का वातावरण बढ़ रहा है। एक दूसरे का रक्त मांस खाने का अभ्यस्त तो अभी मनुष्य नहीं हो सका है, पर अनीति और अनाचार से किसी को सताने में जो झिझक होती है, उसे बहुत अंशों तक त्याग दिया है। एक तो वैसे ही मनुष्य की प्रवृत्ति स्वभावतः पाप और पतन की ओर बढ़ रही थी। बुद्धिवाद द्वारा उसे समर्थन मिल जाने पर अनाचार के लिए खुली छूट मिल गई। नीति, सदाचार, सामूहिकता, नागरिकता, सज्जनता आदि उत्कृष्टताएं मात्र वाक चर्चा की विषय वस्तु बनकर रह गई हैं। व्यक्ति और समाज इसी प्रभाव से प्रभावित होता, इसी रंग में रंगता चला जा रहा है। फलस्वरूप मनुष्य की स्थिति विचित्र हो गई है। भोगवाद की वासना, तृष्णा एवं अहंता की संकीर्ण परिधि में ही इच्छाएं, आकांक्षाएं परिश्रम करती रहती हैं तथा उनकी पूर्ति के निमित्त जाल जंजाल रचती रहती हैं। इन परिस्थितियों में दुष्प्रवृत्तियों का संसार में बढ़ते चलना स्वाभाविक है। प्रकृति पर भी मनुष्य इतना नियंत्रण नहीं प्राप्त कर सका है कि दुष्प्रवृत्तियां तो बढ़ती रहें, पर उनके रोग, शोक, कष्ट, संताप, कलह, विग्रह, अपराध, अनाचार, उत्पीड़न, चीत्कार न बढ़े। प्रकृति अपना धर्म छोड़ने को तैयार नहीं है। क्रिया की प्रतिक्रिया ना हो, ऐसा कोई तर्क या विज्ञान नहीं निकला है। दुष्प्रवृत्ति के साथ साथ आंतरिक क्षोभ, बाह्य विद्वेष, आक्रमण, अवरोध, हिंसा, प्रतिहिंसा, क्षोभ, असंतोष का कुचक्र भी चल रहा है। समाज व्यवस्था में इतनी विकृतियां आ गई हैं कि ना तो व्यक्ति समूह के लिए उपयोगी रहा है और न समुदाय की घुटन व्यक्ति को संतोष की सांस लेने दे रही है। यदि दुर्बुद्धि का कुचक्र भी इसी प्रकार चलता रहा, तो कुमार्गगामी बुद्धि विपत्तियों का घटाटोप ही प्रस्तुत करती रहेगी। स्वास्थ्य, संतोष, सद्भाव, सज्जनता, प्रेम, विश्वास, अर्थ संतुलन एक एक करके विलीन होते चले जा रहे हैं। चिंता, भय, आशंका, निराशा, विक्षोभ, उद्वेग, घृणा और ईर्ष्या की आग में अंतःकरण सदा जलते रहते हैं। हर घड़ी असंतोष और खीज के कारण जीवन जलता हुआ दिखता है। यह तो व्यक्ति की निज की आंतरिक स्थिति हुई है। समूहगत परिस्थितियां और भी भयावह हैं। बेकारी, बेरोजगारी, महंगाई, चोरी, ठगी, जालसाजी, बेईमानी की प्रबलता जीवन को असह्य बनाए दे रही है। सर्वत्र शोषण का जाल बिछा है। बाजार में नकली वस्तुओं एवं मिलावट का बाहुल्य है। ऊंची कीमत देने पर भी खरी वस्तुएं मिल जाएं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। राजनीति और शासन तंत्र में हेय व्यक्तियों की भरमार है।
इस वातावरण में ना तो व्यक्ति सुखी रह सकता है और ना ही समाज का ढांचा स्थिर रह सकता है। आज की विषम परिस्थितियों से कोई संतुष्ट नहीं है। क्षोभ और असंतोष की प्रवृत्ति व्यक्ति से लेकर अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति तक में चरम सीमा पर पहुंचती जा रही है। अनीति की, अनाचार की शिकायत तो सभी करते हैं, सभी उनसे संत्रस्त भी हैं, पर आश्चर्य यह कि अधिकांश उन्हें ही अपनाए हुए हैं। इसे एक विडंबना ही कहा जाएगा। प्रश्न यह है कि इन परिस्थितियों को ज्यों का त्यों बना रहने दिया जाए, इन्हें यथाक्रम बढ़ने ही दिया जाए। प्रबुद्ध वर्ग ने यदि आंखें मीच लीं तो ना चाहते हुए भी उपरोक्त परिस्थितियां और भी अधिक उग्र एवं विस्फोटक होती चली जाएंगी। समझदारी और जिम्मेदारी सदा अनुपयुक्त को संभालने और अनावश्यक को रोकने के लिए आगे बढ़ने की, सामना करने की प्रेरणा देती रही हैं। आज भी यही बात है। जो अपने अंतःकरण में दूरदर्शिता, सहृदयता, विवेकशीलता एवं सामर्थ्य अनुभव करते हों, उन्हें अंतः प्रेरणा भी कचोटेगी और मानवता की पुकार भी विवश करेगी कि वासना, तृष्णा के लिए मरते खपते रहने तक सीमित न रहकर कुछ अधिक करने के लिए आगे बढ़ा जाए और विश्व की बिगड़ती हुई परिस्थितियों को संभालने के लिए कुछ आत्मबल, साहस एवं त्याग का परिचय भी दिया जाए। कहा जा चुका है कि बुद्धिबल इस युग की सबसे बड़ी शक्ति है, जिसके सदुपयोग पर मानव जाति का भविष्य आधारित है। आज की विषम परिस्थितियों की उत्तरदायी मानवीय दुर्बुद्धि ही है, जिसने चिर अतीत से चली आ रही स्वर्गीय परिस्थितियों को नरक में बदलकर देवत्व का वर्ण करने वाले मनुष्य को नर पशु और नर पिशाच में परिवर्तित कर डाला। यह दुर्बुद्धि ही है जो सुख शांति की परंपरा को सर्वनाश की परिस्थितियों में परिणत कर रही है। व्यक्तिगत जीवन में अनाचार और सामूहिक जीवन में भ्रष्टाचार उसी के द्वारा उत्पन्न किए गए हैं। मूढ़ मान्यताएं, कुरीतियां, दुष्प्रवृत्तियां जिस एक मां की सहोदर बेटियां हैं, उसका नाम है दुर्बुद्धि। इसे यथाक्रम में चलने दिया गया तो कठिनाइयां और भी अधिक बढ़ेंगी और कुछ ही दिन में संसार दुख दारिद्र्य के दावानल में जलने लगेगा। आपातकालीन परिस्थितियों में हर समझदार व्यक्ति को आपत्ति धर्म का पालन करना पड़ता है। पड़ोस में आग लगी हो, कोई दुर्घटना घटी हो, तो अपना सामान्य दैनिक क्रम हर्ज करके भी आपत्तिग्रस्तों की सहायता करनी पड़ती है। जिनकी अंतरात्मा कहती है कि आज विश्वव्यापी आपदा की घड़ी है, इस विषम समय में हमें भी कुछ करना चाहिए। उन्हें लोभ, मोह के संकीर्ण बंधनों से बाहर निकलना होगा। विवेकवान होते हुए भी अंतः की पुकार की जो उपेक्षा करते हैं, उन्हें आत्मघाती ही कहा जा सकता है। परिस्थितियों की प्रस्तुत विभीषिकाओं का रोना रोने से काम नहीं चलेगा। समस्याएं दुर्बुद्धि द्वारा उत्पन्न की गई हैं, समाधान सद्बुद्धि द्वारा ही निकलेगा। उच्छृंखलता की ओर बढ़ते दुर्बुद्धि के बेलगाम घोड़े पर सद्भावना एवं सदाशयता का अंकुश लगाना होगा। यह वे ही कर सकते हैं जिनके अंतःकरण की संवेदनाएं जीवंत हैं। आवश्यकता भाव संवेदनाओं से अनुप्राणित ऐसे बुद्धिमानों, विचारशीलों की पड़ेगी जो मनुष्य की महानता को आस्थावान और आदर्श बनाते हैं, सैद्धांतिक जीवन को सर्वोपरि महत्व देते हैं तथा उसे व्यक्ति एवं समाज की स्थायी सुख शांति का आधार मानते हैं। इस युग की सर्वोपरि शक्ति बुद्धि यदि सृजन की दिशा में चल पड़े तो प्रस्तुत समस्त संकटों का निवारण पूर्ण रूपेण संभव है।